चलो ठीक है। तो बेटा वो जो भी अपन पढ़ेंगे वो प्रैक्टिकली होगा, पूरा प्रैक्टिकल होगा। वो कॉलेज में जब जाओगे प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे तो वहां पर भी ये प्रैक्टिकल आपसे करवा सकता है। ठीक है, जैसे अपने 12th में करा था, याद हो तो 12th में तो क्या होता है कि इंटरनल जो होता है, मास्टर जो होता है वो अच्छा होता है वहाँ पे, तो आपकी पूरी पूरी हेल्प कर देता है, टिपा देता है, सब कुछ करा देता है, तुम्हारे मजे आ जाते हैं और प्रैक्टिकल में से 30 नंबर आ जाते हैं, खुश हो जाते हो तुम हैं। अब कॉलेज में प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है, कॉलेज में होंगे और वहाँ तुम ना तो किसी को जानते हो ना पहचानते हो, वहाँ प्रैक्टिकल करोगे, जब पता चलेगा प्रैक्टिकल होते क्या है। सब चीज़ खुद से लिखनी पड़ेगी, एक एक चीज़ खुद से। 12 में तो मास्टर ने टिपा दिया, ले बेटा टीप ले, टीप ले, ले बेटा टीप ले। हाँ, अब टिपो, नोट लगा दे कॉपी में, नोट यूनिवर्सिटी में जाएगी कॉपी टीपते ही, वहाँ कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने हैं। वो हो जाता है पर समस्या आती है, बहुत समस्या बहुत आती है, याद करके जाना प्रैक्टिकल। हाँ चले, तो बेटा अपन अब क्या करेंगे, प्रत्यास्थता गुणांकों का मान ज्ञात करेंगे। प्रत्यास्थता गुणांकों के मान ज्ञात करेंगे प्रैक्टिकली, मतलब प्रैक्टिकल तो अपन यहाँ थ्योरेटिकल में पढ़ेंगे, पर जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसे ही आपको ध्यान में रखना है, वैसे ही वहां पर आपको करना है। प्रैक्टिकल करके भी देख लेना जब कॉलेज खुलेंगे, ठीक है। तो देखो सब बच्चा का टॉपिक प्रत्यास्थता गुणांकों का, प्रत्यास्थता गुणांकों के, प्रत्यास्थता गुणांकों के, प्रत्यास्थता गुणांकों के निर्धारण की प्रायोगिक विधि, प्रायोगिक विधियां, प्रायोगिक विधियां फर्स्ट नंबर लिखो सब बच्चे, बंकन विधि से बंकन विधि से y का निर्धारण, बंकन विधि से y का निर्धारण, चलें। तो बताओ बंकन विधि से अपन y का निर्धारण करेंगे। बताओ मैंने आपको बंकन आघूर्ण पढ़ाया था, बंकन आघूर्ण। बताओ क्या होता है बंकन आघूर्ण, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, पोछो बताओ क्या होता है बंकन आघूर्ण। क्या बताएगा, जब किसी दंड पर कुछ याद नहीं है तुम्हें, जब किसी दंड पर आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, मत बोलो, चैट सेक्शन में लिखो, चैट सेक्शन, राइट डाउन इन चैट सेक्शन। तो बंकन आघूर्ण क्या होता है, जब किसी दंड को, ये क्या है दंड बोल सकते हो इसको आप, जब किसी दंड को चाप के रूप अपन ने बाहर लगाया, अपन ने क्या करा बाहर लगाया, जैसे बाहर लगाएंगे बीच में से क्या हो जाएगी, चाप के रूप में मुड़ जाएगी। जैसे मान लो दंड है, क्या है दंड,
दोनों सिरों से टिका दिया अपन ने, दोनों सिरों से क्या कर दी, टिका दी। और बीच में क्या लगाओगे, डब्लू डब्लू। जैसे ही डब्लू लगाओगे बताओ किसके रूप में मुड़ जाएगी, चाप के रूप में मुड़ जाएगी। किसके रूप में, चाप के रूप में मुड़ जाएगी। और अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए क्या लगाएगी, एक बलागुण लगाती है। इसको अपन ने क्या बोला था, बंकन आगुण। क्या बोला था, बंकन आगुण। तो एक लाइन से लिखो सब बच्चे, बंकन विधि से, बंकन विधि से y के निर्धारण के लिए, बंकन विधि से y के निर्धारण के लिए प्रायोगिक व्यवस्था को, हाँ इसमें लिखो, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो, दोबारा बोल रहा हूं, लिखो बंकन विधि से y के निर्धारण के लिए, बंकन विधि से y के निर्धारण के लिए प्रायोगिक व्यवस्था को प्रायोगिक व्यवस्था को नीचे चित्र में माइक ऑफ कर लो, नीचे चित्र में दर्शाया गया है। बन गया सबका, सब बोचे का बन गया, सब बोचे का। आराम से बनाओ।
क्लियर तो बेटा आ रहा होगा, सबको दिख रहा है क्लियर तो। अब बेटा इसमें ध्यान सुनना, पहले प्रायोगिक व्यवस्था को समझ लो कि प्रैक्टिकल अरेंजमेंट कैसा है, फिर रीडिंग आपको कैसे निकालनी है वो भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान सुनो। तो बेटा इसमें एक ऐसी दंड होती है, ये स्केल को अपन दंडी बोलते हैं क्योंकि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, भाई दंडी क्या होती है, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लंबाई की तुलना में क्या अत्यल्प हो, वही क्या कहलाती है, दंड कहलाती है, ठीक है। तो ये दंड है। अब बेटा इस दंड को, ये जो दंड है, दो शूरधारों, शूरधार मतलब तीखे जो बिंदु होते हैं जैसे ए और बी, दो शूरधारों के बीच ऐसे टिका दिया जाता है, ऐसे मान लो, है ना। ये जो मेरा अंगूठे है ये दो शूरधार है, ठीक है, दो शूरधारों को भी टिका दिया, ऐसे मान लो। अरे यार ठीक है, तो दो शूरधारों को भी टिका दिया, और बेटा इसके बीच में यहाँ हुक लगा होता है, क्या लगा होता है, हुक। और जैसे होगा हुक पे आप बाहर लगाओगे, हुक पर जैसे बाहर लगा होता है, चाप रूप में मुड़ेगी नहीं मुड़ेगी, चाप रूप में मुड़ेगी नहीं मुड़ेगी, हाँ के ना, अरे हाँ के ना, मतलब जब ये चाप के रूप में मुड़ेगी, जब ये चाप के रूप में मुड़ेगी, बताओ पहले दंड थी सीधी, ऐसी ये कंडीशन है, ए और बी, बीच में लगाया बाहर, बीच में लगाओगे डब्लू, एम जी, बताओ क्या हो जाएगी, चाप रूप में मुड़ेगी नहीं मुड़ेगी, चाप रूप में मुड़ेगी। और बताओ ये क्या है बेटा, ये क्या है, इसको अपन क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, ये क्या है, वेरी गुड, क्या आया, अवनमन आया, क्या आया, अवनमन। अवनमन को किससे दर्शाते हैं, डेल से, अवनमन को किससे दर्शाते हैं, डेल से। तो बेटा इस अवनमन को मापने के लिए, इस अवनमन को मापने के लिए एक विद्युत परिपथ और एक गोलाई मापी, गोलाई मापी संबंधित करते हैं। गोलाई मापी क्या करती है, ध्यान से देखना, जैसे मान लो ये दंड सीधी थी, पहले दंड सीधी थी और गोलाई मापी का जो बिंदु होता है वो इस पर टच होता है, इस पर ऐसा टच होता है। बताओ ध्यान समझना बिल्कुल, जैसे बाहर लगाओगे ये चाप के रूप में मुड़ जाएगा, चाप के रूप में जब मुड़ जाएगा तो बेटा ये जो बिंदु है ये थोड़ा ऊपर रह जाएगा, ये चाप के रूप में नीचे मुड़ जाएगा। मतलब ये मान लो, बताओ जैसे सुनो, पहले ये गोलाई मापी का बिंदु था, यहाँ टच हो रहा है ना, यहाँ टच हो रहा है, और जैसे ये चाप के रूप में मुड़ेगा, बताओ ये तो यहाँ पर टच था ऊपर, बताओ जैसे ये चाप के रूप में मुड़ेगा तो ये जो गोलाई मापी का जो पॉइंट है वो तो ऊपर रह जाएगा और दंड कहाँ चली जाएगी, नीचे। होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। अरे भाई ये मान लो दंड है, ये क्या है, उसका ये तीखा बिंदु है, ये रहा, ये इस पर टच हो रहा है भी, और जैसे चाप रूप में मुड़ेगी ये यूं हो जाएगा, ये तो ऊपर रह जाएगा, रहेगा नहीं रहेगा। तो इतना ही तो अवनमन हुआ, इतना ही क्या हुआ, अवनमन हुआ। तो इस अवनमन को मापने के लिए, इस अवनमन को मापने के लिए क्या लगा देते हैं, इस गोलाई मापी के साथ, गोलाई मापी बोलते हैं, स्फेरोमीटर बोल सकते हो, गोलाई मापी, इस गोलाई मापी के साथ एक विद्युत परिपथ क्या कर देते हैं, संबंधित कर देते हैं। एक विद्युत परिपथ क्या कर देते हैं, संबंधित कर देते हैं। इस विद्युत परिपथ से क्या मापते हैं, अवनमन माप लेते हैं। ठीक है, बोले इतना लिखेंगे फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, तो लिखो सब बच्चे, इसमें एक आयताकार, इसमें एक आयताकार अनुप्रस्थ काट के इसमें एक आयताकार अनुप्रस्थ काट के दंड को दो शूरधारों ए व बी के बीच टिकाते हैं, टिकाते हैं। दंड के नीचे
दंड के नीचे हुक लगा होता है। दंड के नीचे हुक लगा होता है। हुक पर भार लटकाकर हुक पर भार लगाकर दंड में हुक पर भार लगाकर दंड में अवनमन उत्पन्न किया जाता है। दंड में अवनमन उत्पन्न किया जाता है। इस अवनमन को मापने के लिए गोलाई मापी का उपयोग किया जाता है। गोलाई मापी का उपयोग किया जाता है। जो एक विद्युत परिपथ की सहायता से दंड से संबंधित होता है। दंड से संबंधित होता है। दंड से संबंधित होता है। लिख लिया सब बच्चों ने? लिख लिया सब बच्चों ने? चलो अब बेटाओ, ये तो बात हुई इसकी अरेंजमेंट की, कि अब किसकी बात हुई? अरेंजमेंट की, प्रायोगिक व्यवस्था की। अब बताओ अपन को निकालना है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। प्रैक्टिकल क्यों कर रहे हैं? वाई निकालने के लिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालने के लिए। तो बताओ, अगर आपको याद हो, तुमने टॉपिक पढ़ाया था आपको, दो शुरधारों पर टिकी दंड में उत्पन्न अवनमन। देखो जस्ट पीछे वाला टॉपिक। देखो अरे देखो बबलू, देखो बताओ अवनमन कितना आया था? हम अरे जानते हैं, डेल बराबर अवनमन का फॉर्मूला। वहां भी क्या थी? आयताकार दंडी थी। बताओ ऐसा कुछ आया था क्या? WL³ 4YBD³, ऐसा कुछ आया था क्या? देखो अरे देखो, आयो थो कि नहीं आयो थो? आगे चलो। तो बताओ ऊपर को यार निकालना क्या है? अरे यार ज्ञात क्या करना है कद्दू? अरे ज्ञात क्या करना है? y। बताओ y बराबर कहीं, y बराबर WL³ अपॉन 4 डेल BD³। ये आएगा? अरे हाँ हूं तो बोल दो। बाप बेटा यहाँ पर अपन भार लगाएंगे। क्या लगाएंगे? भार क्या होता है? W बराबर mg।
अरे W बराबर mg होता है बबलू, W बराबर mg बबलू। तो बताओ y बराबर क्या होगा, mgl क्यूब अपॉन 4 डेल बी डी क्यूब। अब बेटा यहाँ पर चेक करते हैं यहाँ अपने पास क्या क्या है आसानी से, और क्या क्या अपन को प्रैक्टिकल से निकालना है। ध्यान समझना। बताओ द्रव्यमान कैसे निकलेगा। यहाँ बेटा जितना अपन भार लगाएंगे, मान लो आपने लगाया 1 किलोग्राम, एम हो जाएगा 1 केजी। यहाँ जितना भार लगाओगे उतना होता जाएगा क्या, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान तो निकलेगा यहाँ से, इस हुक से। 1 किलो लगाया m बराबर 1, 2 लगाया m बराबर 2, 3 किलो लगाया m बराबर 2, है ना। तो m तो वहां से मिल जाएगा। g का मान बोचा जानता है g का मान, अरे हम तो बोल दो, ठीक है। l क्या है, अरे l क्या है, दंड की लंबाई माप लेंगे पैमाने से। अरे पैमाने से क्या माप लेंगे, लंबाई माप लेंगे, ठीक है। आगे चलो, लंबाई पैमाने से 4, 4 तो 4 होता है, ये बचपन से पता है, 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। आगे क्या है, डेल क्या है, अवनमन। वो अवनमन भी बेटा आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा, यहाँ से कैसे मिलेगा भी बताऊंगा। डेल निकलेगा यहाँ से, एम और डेल यहाँ से आएंगे, है ना, बताऊं कैसे। बी क्या है, चौड़ाई, यहाँ से चौड़ाई माप लेंगे ये, और ये लंबाई हो जाएगी। और डी क्या बेटा, गहराई, डी ये है गहराई। तो एल बी डी तो किससे माप लेंगे, पैमाने से माप लेंगे। बचा द्रव्यमान हुक से माप लेंगे। अब बचा क्या, डेल। अब बताओ डेल कैसे मापेंगे, बिल्कुल ध्यान सुनना। तो बताओ जैसे अपन ने भार लगाया, ध्यान सुनना, बताओ ये लगा दिया आपने 5 किलो का, 5 केजी लगा दिया, मतलब m बराबर कितना हो गया, 5। m बराबर कितना हो गया, 5। अब बताओ जैसे ही 5 भार लगाओगे, ये था अपनी पहले वाली कंडीशन, बिल्कुल सीधी, दंड में कोई अवनमन नहीं था। अब बताओ जैसे ही 5 किलो लगाओगे, चाप के रूप में मुड़ जाएगा, मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा, मुड़ जाएगा। तो इतना ही अवनमन आया, ये तो अवनमन हुआ। अभी तो कहा था जब ये यूं मुड़ जाएगा तो ये तो अवनमन हुआ, ये तो अवनमन होगा। ये यूं था, यूं मुड़ गया, तो इतना ही अवनमन हुआ जितना मुड़ा। अब इस अवनमन को ज्ञात कैसे करेंगे, ध्यान समझना। तो बेटा जब ये इससे टच रहता है जब ये इससे, तो विद्युत परिपथ क्या रहता है, बंद रहता है। विद्युत परिपथ क्या रहता है, बंद। और परिपथ में क्या बहती है, धारा। और धारा बहती है तो गैल्वेनोमीटर में क्या आता है, विक्षेप। गैल्वेनोमीटर में क्या आता है, विक्षेप आता है। अब बताओ ये अभी इससे टच है, मतलब ये यहाँ पर इससे टच हो रही है, यहाँ पर तो परिपथ बंद है। और जब बंद परिपथ है तो क्या बहेगी, धारा। और जब धारा बहेगी तो गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, विक्षेप। अब बताओ जैसे बाहर लगाओगे, बताओ पहले यूं टच थी, बताओ जैसे बाहर लगाओगे अवनमन आया, बताओ टच रहेगी क्या, अरे टच रहेगी क्या, बताओ नहीं रहेगी। बताओ जब टच नहीं रहेगी, बताओ परिपथ बंद रहेगा क्या। जैसे मान लो ये इससे थोड़ी सी ऊपर हो गई, यहाँ हो गई, यूं हो गई, बताओ परिपथ बंद रहेगा क्या, बंद रहेगा क्या, धारा बहेगी क्या, विक्षेप आएगा क्या, नहीं आएगा। अब मतलब अवनमन आ गया, मतलब ये अवनमन मापना है, ठीक है। जैसे ही ये दंड चाप के रूप में मुड़ेगी, कनेक्शन टूट जाएगा, धारा नहीं बहेगी, मतलब विक्षेप भी नहीं आएगा। अब कैसे नापना है, ध्यान देना। अब क्या करना, ये जो गोलाई मापी है इसको घुमाते ही ऐसे घुमाते हैं, इसको घुमाते हैं, इसको घुमाते जाओ, नीचे जाएगी और ये टच हो जाएगी, नीचे क्या हो जाएगी, टच। और बताओ जैसे टच वापस से परिपथ बंद हो गया।
जैसे परिपथ वापस से बंद, बताओ बंद परिपथ में वापस से क्या बहेगी? अरे वापस से क्या बहेगी? धारा। वापस से क्या आएगा? अरे वापस से क्या आएगा? विक्षेप। वापस से क्या आएगा बताओ? विक्षेप आएगा। तो जब दोबारा विक्षेप आ गया, इसका मतलब अपनी जो गोलाई मापी थी वो उसके टच हो गई। तो मान लो आपने इसको घुमाया, ये स्केल लगा होता है यहाँ पर, आपने इसको घुमाया, वो वापस से टच कर दिया, वापस से टच कर दिया। तो यहाँ मान लो जब आपने पहले टच नहीं किया था तो यहाँ पर थी 5 पर, और टच करते कहां पर आ गई? 3 पर। गोला वहां पे घुमाओगे, नीचे जाएगी 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 जाएगी, कितना नीचे आई? यहां से माप लेंगे, स्केल लगा होता है, क्या लिख लेना? स्केल, पैमाना लिख लो, पैमाना। ठीक है, लिख लेना आराम से। तो बेटा इस पैमाने से पढ़ लिया जाता है कि आपने गोलाई मापी को कितना नीचे भेजा, कितना नीचे सरकाया। तो उस स्केल से बताओ ये जितना नीचे जाएगी, ये जितना नीचे जाएगी वही तो अपना क्या होगा? अवनमन। तो द्रव्यमान यहां से निकाल लिया। अवनमन कौन बताएगा? अवनमन कौन बताएगा? ये गोलाई मापी। तो बताओ जब यहां से मिल जाता है डेल, यहां से मिल जाता है एम, और जब दोनों के बीच वक्र बनाते हैं, क्या खींचते हैं? वक्र। अलग अलग रीडिंग लेकर, जैसे अपन ने पहले 1 किलो लगाया, गोलाई मापी को घुमाया, डेल निकाल लिया, फिर 2 किलो लगाया, फिर गोलाई मापी को घुमाया, फिर डेल निकाला, फिर 3 किलो लगाया, फिर डेल निकाल लिया। तो ऐसे अलग अलग द्रव्यमान के लिए, अलग अलग द्रव्यमान के लिए अलग अलग क्या निकाल लेते हैं बेटा? अवनमन निकाल लेते हैं। तो अलग अलग द्रव्यमान के जो मान होते हैं उनको x अक्ष पर, और अलग अलग जो अवनमन होते हैं उनको y अक्ष पर रख देते हैं, और फिर इनके बीच क्या खींचते हैं? वक्र। क्या खींचते हैं? वक्र, जो कि सरल रेखा प्राप्त होता है, जो कि सरल रेखा प्राप्त होता है, और होना भी चाहिए। बताओ जितना भार बढ़ाओगे उतना अवनमन आएगा कि नहीं? हाँ हूँ बोलो। नहीं होना चाहिए समान बात। जितना भार बढ़ाओगे उतना अवनमन आएगा। और बता जब इस बकरी की ढाल निकालोगे, ढाल, बकरी की क्या निकालो? ढाल। बताओ वक्र की जो ढाल आएगी, वक्र की जो ढाल आएगी, ढाल, ढाल क्या होती है? tan थीटा। ढाल मतलब ढाल क्या होगी? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार का मतलब ये हो जाएगा डेल, और ये क्या हो जाएगा? m। तो इस वक्र की ढाल, ढाल क्या होगी? डेल m अपॉन m होगी ना, डेल अपॉन m, लंब बटा आधार। तो बताओ जो ढाल निकालेंगे और ढाल का मान यहां रख देंगे। देखो चले, तो इस वक्र की ढाल क्या आती है बेटा? डेल बाई एम आती है। तो डेल बाई एम का मान रखकर y का निर्धारण कर लिया जाता है। तो लिखो सब बच्चे अगली लाइन से, अगली लाइन से लिखो। अब हुक पर निरंतर भार बढ़ाते हुए, अब हुक पर निरंतर भार बढ़ाते हुए और फिर घटाते हुए, और फिर घटाते हुए दंड में उत्पन्न अवनमन दंड में उत्पन्न अवनमन ज्ञात करते हैं। दंड में उत्पन्न अवनमन ज्ञात करते हैं और फिर
दंड में उत्पन्न अवनमन ज्ञात करते हैं और फिर अवनमन और द्रव्यमान के बीच ग्राफ खींचते हैं। अवनमन और द्रव्यमान के बीच ग्राफ खींचते हैं। जो चित्रानुसार प्राप्त होता है इस वक्र की ढाल डेल बाई एम, इस वक्र की ढाल डेल बाई एम प्राप्त होती है। डेल बाई एम प्राप्त होती है। ये लिखकर ये बना लो, ये लिखकर ये बना लो। एक लाइन लिखो इसके नीचे, उपरोक्त सूत्र की सहायता से y का निर्धारण किया जा सकता है। उपरोक्त सूत्र की सहायता से y का निर्धारण किया जा सकता है।